जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर संडे को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुलता है। आज है संडे यानी कि 18 मई। आज भी यूपीएसआई का आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जब आप पूरा वीक पढ़ते हैं उसके बाद में वीकली टेस्ट आरडब्ल्यू पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेक्शनल वाइज स्कोर पता लगता है कि हाँ भाई, हिंदी में मेरा पिछली बार कितना स्कोर रहा था, इस बार कितना है। यही मैथ में चीज़ें पता लगती हैं, रीजनिंग, हिंदी, मतलब चारों सेक्शनल में पता लगता है कि कहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं या किन गलतियों को अभी हम लोग को सुधारना है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टेस्ट लगाना। तो उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप सबने अभी तक टेस्ट लगा लिया होगा जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में अपना स्कोर देखेंगे, चारों सेक्शनल का देखेंगे, पिछली बार चारों सेक्शनल में कितना बना था, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन सा सेक्शनल आसान था, मुश्किल था। ये सभी ओवरऑल बात करेंगे। सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। और आप सबका एक कमेंट आ रहा था कि भाई सेक्शनल वाइज मैथ रीजनिंग की बता दीजिए, कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं आप। तो हम भी बताएंगे अपना जो हम कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं और आप भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम समय में अच्छा कंटेंट है। ओके, साथ में ही आप सब बताना कि आरडब्ल्यू जो समाज समारोह है 25 मई को, आप सबने देखी होगी वीडियो। तो सम्मान समारोह में कौन कौन आ रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। राइट, तो ये बात कर लेते हैं आज के मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ की, मतलब सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस कैसे करनी है हम लोगों को। तो आप सब जानते होंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल वाइज, जैसे सेक्शनल वाइज चाहे वो एसएससी के हों चाहे रेलवे के हों, और एसएससी में अगर कोई एग्ज़ाम सबसे पहले उठाना तो वो सबसे लोवेस्ट वाला, जैसे एसएससी जीडी या एमटीएस, वहाँ जब क्वेश्चन आप लगाएंगे, जब वो वाला आप पीवाईक्यू लगा लेना, फिर उसके बाद में जैसे आपने सीएचएसएल का, सीजीएल का, वो वाले क्वेश्चन लगाना। यानी कि आप एक क्रम से, मतलब पहले जीरो, फिर उससे थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर। तो इस क्रम में जब आप बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि रीजनिंग के जो है आप मैथ के मतलब रेलवे के लगा सकते हैं, साथ में ही आप रीजनिंग के एसएससी के लगा सकते हैं। और इनमें सबसे लोवेस्ट एग्जाम पकड़ना, जैसे एमटीएस और एसएससी जीडी, जब इनके आप लगा लें फिर उसके बाद में आगे के जैसे पेपर सीजीएल हो गया, फिर या और जो अपर मतलब ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उनको लगाना। ठीक है, यही आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में एसएससी के सॉल्व कर सकते हैं। आप जब टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो ये वाले ऑप्शन मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। ठीक है, एसएससी रीजनिंग, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, पूरी मतलब सीरीज है, वहाँ पे आप इनरोल करके अपनी आईडी में जोड़ लेना। यानी कि स्क्रीन पर जैसे आप खोला करेंगे टेक्स्ट बुक, वहाँ पर आपको मिल जाया करेगी। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स रेलवे के लगा सकते हैं। राइट, तो ये चारों सेक्शनल के मतलब हम लोगों ने देख लिया, सॉरी 2 सेक्शनल के, मतलब आप एसएससी और रेलवे के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अल्टरनेट डेज पे सॉल्व करना चाहते हैं, आज जैसे आपने एमटीएस का, एसएससी का आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैथ का, फिर आप सोच रहे हैं कल मतलब हम जो है रेलवे का, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का हम सॉल्व करें सेक्शनल वाइज, तो अल्टरनेट डेज पे सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। और यूट्यूब पे जो आप क्लासेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते होंगे। ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा और इजी डालते हैं ताकि आप उनकी क्लास देखें। तो इसलिए यहाँ पर आपको हर पार्ट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी। ठीक है, तो खुद से सॉल्व करिए। जब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा और क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। ओके, इस वीडियो में काफ़ी डाउट क्लियर होने वाले हैं जो आपने कमेंट में पूछे हैं या एसएमएस करके कि भाई आप सेक्शनल वाइज हिंदी, रीजनिंग, मैथ की मतलब स्ट्रेटजी एक कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं ये बता दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा हिंदी हम लोग राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक से पढ़ रहे हैं, मैथ मतलब आपको पता होगा हमने बुक सजेस्ट की, आप भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें ये आप सब पूछ रहे थे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब इस सेक्शनल में आएंगे यूपी पुलिस एसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025 टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये सब टेक्स्ट बुक पे कंटेंट मिलेगा आपको और बेहतरीन कंटेंट मिलता है टेक्स्ट बुक पे, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 5 सेट देख लीजिए, ये वाला हम पहला लगा चुके हैं और दूसरा, तीसरा, ये 20-20 क्वेश्चन है, बिल्कुल जानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे लेवल के। तो ये आप 5 सेट लगा सकते हैं हिंदी के, इसके साथ सेक्शनल वाइज लगा सकते हैं। और इन सब के अलावा आप हर सब्जेक्ट की लगा सकते हैं, रीजनिंग की भी, मैथमेटिक्स की भी। ठीक है, 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूपीएसआई वाले ऑप्शन में। और साथ में ही जीके जीएस की, मतलब चारों सेक्शनल के आप लगा सकते हैं। ओके, अब इस वीक में अगला टेस्ट कौन सा लगाना है तो आप इसको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूपी पुलिस एसआई 4, मतलब 3 हम लोग लगा चुके हैं। पहला हम लोग लगा चुके हैं, एनालिसिस भी आपको मिल गया होगा। दूसरा टेस्ट खुला वो भी लगा चुके, तीसरा खुला वो भी हम लोग लगा चुके। अब फोर्थ खुल गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
तो ये वाला अब हम लोग लगाएंगे इस वीक में, मतलब 2-3 दिन रुक के, जैसे बुधवार को या मंगलवार को ये टेस्ट मतलब लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी आपको एक दिन पहले ही अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे हम मतलब इसको शेयर कर देंगे, भाई आज सब लोग लगा लेना, या शाम तक या कल सुबह तक एनालिसिस वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो अगला टेस्ट कौन सा लगाना ये भी हम लोगों ने देख लिया, मैथ रीजनिंग की स्ट्रेटजी देख ली, मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ में हम लोगों को मिले तो वो टेक्स्ट बुक पे हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ में ही हम लोगों ने हिंदी का देख लिया, हिंदी के साथ में आप चारों सेक्शनल का लगा सकते हैं, ओके। जब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे खोजेंगे तो बहुत कंटेंट है, आप चाहे यूपीएसआई का, और देखो ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई की आप तैयारी करें तो यूपीएसआई का ही कंटेंट लगाएं, आप एसएससी का भी सॉल्व कर सकते हैं, रेलवे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के लगभग कॉमन ही रहते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। ये सब आपको मिलेंगे कहाँ, तो टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। टेक्स्ट बुक पे आपके पास अगर पास प्रो होगा तो ये मिल जाएंगे सारे इजीली तरीके से, अगर नहीं है तो आप लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, जो भी प्राइस होगा उसमें 12 से 13% डिस्काउंट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि और भी एग्जाम के आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी की डेट आ गई है, आपको पता होगा। ग्रुप डी की एग्जाम डेट मतलब पेपर होगा आगे चल के, ठीक है। एनटीपीसी 12th लेवल, और फिर इसके साथ में दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपी, मतलब जब आप पास प्रो ले लेंगे तो उसके बाद में आपको हर एग्ज़ाम का मतलब पीवाईक्यू, हर जो फुल मॉक टेस्ट, क्यूज जितने भी रहते हैं वो सब आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। और आपको पता होगा टेक्स्ट बुक इस समय जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, मतलब जब टेस्ट हम लोग लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12 से 13% जो भी प्राइस होगा। इस वाले क्वेश्चन को और रीजनिंग में हमने कई बार लगाया लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। आप लोग एक बार बता देना मतलब कमेंट करके कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, और बाकी आपका क्या आंसर आया है ज़रूर बताना। तो ये वाले इस क्वेश्चन को मैंने 3 से 4 बार लगाया, या यूँ कह लीजिए प्रेशर में नहीं लगा, या कैसे भी करके हमें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। एक बार आप भी कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर जो दिया है वो सही है, या ये क्वेश्चन कुछ एरर लग रहा है, ठीक है। आज भी रीजनिंग में काफ़ी सिली मिस्टेक हुई हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाले थे, मतलब उनको सॉल्व करने में आंसर ही नहीं आ रहा था। अब पता नहीं ये सवाल सही है या गलत हैं, अभी जैसे वीडियो बन जाएगी इनको डीप तरीके से और सॉल्व करेंगे। बाकी एक बार कमेंट करके बताना आप लोग कि आपका एक ही बार में सॉल्व करने में आ गया था या नहीं, या सही है सवाल या गलत है, जो भी जैसी भी स्थिति हो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, ओके। जब सॉल्व कर रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजिंग रहा, लेकिन इसकी जो ये दूरी पूछ रहा है ये गैरेज से के बीच की पूछ रहा है और हम यहाँ से इसकी निकाल रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है मतलब आंसर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने तुक्का लगा दिया, या आपको पता होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसको हम लगा के आगे बढ़ गए, राइट। बट इसका आंसर सही है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो पाइथागोरस वाला मतलब फार्मूला लगेगा, उससे इसका आंसर आ जाएगा, ओके। आज जीके जीएस क्वेश्चन में भी काफ़ी सिली मिस्टेक हुई हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है बट फिर भी ये गलत हो गया। पता नहीं जब सवाल लगाते हैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जरूर सिली मिस्टेक हो जाती हैं, बट आज इंग्लिश में क्या नाम रीजनिंग में और जीके जीएस में भी हुई हैं। हिंदी में आज ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में करीब करीब हमारा लगभग में मान लीजिए 40 से 45 सेकंड आज लगा होगा इस क्वेश्चन में। यही वाला क्वेश्चन 2 मतलब कन्फ्यूजिंग हो रहे थे, ये वाला डी वाला ऑप्शन, तो फिर हमने इसको तुक्के से लगाया और ये सही हो गया। बाकी इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे मतलब लगाएंगे तो ये ऑप्शन से ही आ रहा है, जब ऑप्शन ए वाला और डी वाला देखेंगे तो ये ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मैथ में एक ऐसा क्वेश्चन स्किप हो गया है, या ये कह लीजिए इसको करीब 3 से 4 बार लगाया। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब भिन्न के अंश और हर में, तो हम क्या कर रहे थे x/y और इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर रहे थे 6, ऐसे सॉल्व कर रहे थे। इसको कई 3 से 4 बार सॉल्व किया और आ ही नहीं रहा था, और जबकि उसमें साफ साफ कह रहा है अंश में 6 जोड़ने पर, तो इसको यहाँ ऐसे करना चाहिए था। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा हो, 1 सेकंड, x+6 ऐसे करना चाहिए था। और बाकी जब सवाल सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हमारी कन्फ्यूजिंग हुई, हम इसको ऐसे कर रहे थे x/y प्लस का 6 ये कर रहे थे, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। और इसको 3 से 4 बार लगाया, सॉरी गलत नहीं हुआ है, फिर हमने सोचा क्वेश्चन ही एरर है, फिर हमने इसको स्किप कर दिया, मैथ का था ये। अब बात कर लेते हैं सेक्शनल वाइज आज स्कोर कितना बना है। तो आपको दिख रहा होगा जीके जिसमें 27 करेक्ट हैं और 13 इनकरेक्ट हैं, तो और टोटल जो स्कोर बना है वो इतना बना है, ओके। अब बताना आप लोग आपका कितना बना है स्कोर। और बाकी जीके जीएस में मुझे लग रहा था कि हाँ 25-26 तक आज करेक्ट हो जाएंगे, जैसे फिर टेस्ट मतलब हमने सबमिट किया उसके बाद में देखा तो 27 तक करेक्ट हो गए थे। और बाकी आपको पता ही होगा कि 40 के 40 अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसलिए। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शनल है जो करीब करीब 3 से 4 टेस्ट से मतलब
परेशान कर रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन जरूर सिली मिस्टेक हो जाती हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा तकरीबन 32 से 33 ही क्वेश्चन बने थे, ठीक है। इस बार भी करीब 6 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हो गए हैं। और आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रीजनिंग के देखे उनमें ज़्यादा समय लग गया आज, ठीक है। और इधर आपको दिख रहा होगा लगभग आपको 27 मिनट में आज हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन जो इनकरेक्ट में है वो ज़्यादा समय चला गया उन्हीं क्वेश्चन में, जो आपको बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजिंग हो रहा था। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन आप भी पढ़ा करो। जब पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत आंसर आ जाता है, और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं इस वजह से वो मतलब आंसर नहीं आ पाता या फिर वो गलत हो जाता है। अब मैथ में एक क्वेश्चन जो है ये वाला स्किप हो गया था, 3 मिनट के आसपास हमने उसमें लगाया, जिसमें हम बता रहे थे मतलब जो है वो हर में मतलब उसमें अंश में 6 जोड़ रहा था और हम उसको बराबर में जोड़ रहे थे, तो वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और फिर हमने मतलब गलत नहीं हुआ, उसको मतलब स्किप कर दिया था, जब समझ में ही नहीं आ रहा था हमने सोचा गलत है सवाल, बट बाद में जैसे ही सोल्यूशन देखा, बाद में उसको देखा कि हाँ भाई ये तो ऐसे करना चाहिए था, तब बुद्धि खुली एकदम से। बाकी 39 किए, 39 के 39 करेक्ट। आज ये कह लीजिए मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है। आप 40 में 40 कर सकते हैं अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो आज हमारा टाइम जो है पिछली बार 50 मिनट प्लस लगा था, आज टाइम भी थोड़ा सा नीचे आया है 45 मिनट के आसपास। करीब 6 टेस्ट खुल चुके हैं RWA पर। ये पहला टेस्ट है जिसमें हिंदी में पूरे सही हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन मतलब उसमें एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। एक जैसे अनुक्रमणी वाला था, ठीक है, वो वाला। 1-2 क्वेश्चन और थे जिनको आप, एक भाषा वाला पूछा था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको ऑप्शन से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सही हो जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि आज जो पेपर था वो 37 से 38 तक बिल्कुल ईजिली तरीके से बन जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, और उनको अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये पहला ऐसा टेस्ट है जो 6 अभी तक खुले हैं RWA पर, कि आज मेरे हिंदी में पूरे गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि देखो हिंदी में आपने देखा है कि पूरी हिंदी देखी होगी, 3 से 4 क्वेश्चन ही ठीक ठाक लेवल के थे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक तो कहीं ना कहीं आप कर लेंगे आज, मतलब आज जो हिंदी का लेवल था, ठीक है। अब बात करें ओवरऑल टेस्ट, मतलब आज जो खुला है 18 मई का, उसमें आज ओवरऑल कितने बने हैं स्कोर, तो आपको दिख रहा होगा 350 बना है। ये अभी तक का 6 टेस्ट जो खुल चुके हैं उनमें हाईएस्ट मेरा स्कोर है। और कुछ क्वेश्चन से पहले आया था 345, आ चुका है शायद 2 बार या एक बार आया 342.5 आया है, एक बार 327 या 325 ऐसे करके आया है 327। तो ये सभी जो है 6 टेस्ट का मतलब लेखा जोखा था। आज ये जो है आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट रहा है 350। और सिली मिस्टेक रीजनिंग में हो गई 3-4 क्वेश्चन की, और एक मैथ का वो स्किप हो गया, नहीं तो आज थोड़ा और अच्छा स्कोर चला जाता। बाकी आपको दिख रहा होगा जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है 6 रैंक रही है, ये परसेंटाइल है। और करेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 140 करेक्ट है, 19 इनकरेक्ट है, एक अनअटेम्प्ट है वही मैथ वाला। वो मेरी मतलब सवाल ईजी है लेकिन वो कन्फ्यूजिंग था, मतलब उसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। और आपको पता होगा जब हम लोग टेस्ट लगाते हैं थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहता है, ओके। और बाकी आपको दिख रहा होगा आज ये पेपर बना है। बाकी आप बताना कि आपका टेस्ट मतलब आज के पेपर में आपका स्कोर कितना बना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेक्शनल वाइज लिखना हिंदी में कितना बना है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ भाई आपका हिंदी में 40/40, और उम्मीद करते हैं कि आपका होगा 40/40, ठीक है। मैथ भी ठीक ठाक लेवल की थी, मैथ में भी आपने अगर वो वाला क्वेश्चन बना लिया होगा तो उसमें भी आप 40/40 कर ले जाएंगे। रीजनिंग में अगर जो मैंने गलतियाँ की वो अगर आप गलती नहीं करेंगे तो 35-36 तक भी बना ले जाएंगे। GK GS में तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपके पढ़े वाले क्वेश्चन कितने मिल गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 25-26 GK GS में। अब आप सेक्शनल वाइज लिखना हिंदी रीजनिंग, मतलब तीसरा सेक्शनल लिखना फिर चौथा, फिर उसके बाद में ओवरऑल बताना कि आपका स्कोर कितना बना है आज के पेपर में, ओके। तो ये थे पॉइंट जो सभी हम लोगों ने डिस्कस किए इस वीडियो में। बाकी आप बताना कि आपका टेस्ट में स्कोर कितना गया है, और ये RW वाले सम्मान समारोह में मतलब कौन कौन जा रहा है अपने चैनल से, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट थे जो हम लोगों ने बात कर ली। और वही सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से आज जैसा पेपर था 315 से लगा के 320 तक मतलब स्कोर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, और मेरी कुछ मतलब उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप खुद से ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से क्वेश्चन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब मान लो क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद में 2 घंटे बाद आप खुद भूल जाएंगे। और हाँ, आप कह रहे थे कि भाई पॉलिटी के लिए एक भाई ने सजेस्ट किया था कि जो फाउंडेशन बैच करके जो नवीन सर ने पॉलिटी की क्लास पढ़ाई थी, मतलब पढ़ाई है यूट्यूब पे, फर्स्ट वाली आपने देखा होगा, ठीक है। अब तो मतलब प्रैक्टिस चल रही है सेकंड। तो फर्स्ट वाली एक भाई ने कमेंट किया था कि आप एक बार पढ़ के देखना, तो हमने 2 क्लासेस अभी तक की ली हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया दोस्तों।
अगर आप में से भी कोई पढ़ना चाहता है नवीन सर से पॉलिटी, तो वो वाली फाउंडेशन वाली करके क्लासेस पढ़ी हैं तो देख लेना आप। मैंने 2 क्लासेस अभी तक की पढ़ी हैं भाई, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा डीप तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब वो थ्योरी जैसे, मतलब जैसे मूवी जैसे समझाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटी में कमज़ोर हैं, हाँ ये है कि रिवीजन होता जाता है साथ में। तो आप सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर से जो वो क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पे फ्री हैं बिल्कुल, शायद 50 या 52 क्लासेस हैं। आज मैं देखूंगा और टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगा प्लेलिस्ट पूरी, ठीक है। आप भी अगर देखना एक आधी क्लास लेके। और हाँ, कुछ भाई पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आप में से ही किसी ने कमेंट की थी कि भाई एक बार पढ़ के देना, पढ़ के देखना पॉलिटी, मज़ा आ जाएगा। तो वाकई में अच्छा पढ़ाया नवीन सर ने। ओके दोस्तों, ये थे आज के पूरे वीडियो के पॉइंट जो हम लोगों ने कवर कर लिए। मुझे लगता है कि अब कोई पॉइंट नहीं बचा है। बाकी अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके बताना, और इसको जरूर बताना कि आज का स्कोर आपका कितना बना है। राइट, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।